करीब 2 महीने की शांति के बाद सीरिया एक बार फिर से उबल गया है। सीरिया में खूनी संघर्ष फिर से शुरू हो गया है। शिया और सुन्नी की लड़ाई एक बार फिर से हिंसा का रूप ले रही है। सीरिया के लताकिया प्रांत के कुछ इलाकों में बशर अल असद के शिया समर्थकों ने सरकारी सुरक्षा बलों पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 35 सुरक्षा बल, 32 पूर्व असद समर्थक और 4 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में पहली बार असद समर्थकों ने यह हमला किया, वो भी रमजान के मौके पर। मुल्क में हयात तहरीर अल शाम और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच तनाव फैल गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों और असद समर्थकों के बीच रात भर अटैक और काउंटर अटैक चलता रहा। यह हमला लताकिया के जबले शहर में किया गया। बताया जा रहा है कि सीरियाई सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में असद के वफादारों को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। वो हर कीमत पर बगावत की गर्दन को कुचलना चाहते हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद सीरिया की वर्तमान सरकार और असद समर्थकों के बीच ये पहली और सबसे हिंसक झड़प थी। बताया जा रहा है कि सीरिया के टार्टस में सरकार के खिलाफ विद्रोह फिर से शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नई सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एसओएचआर की रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारियों ने समुद्र तट के किनारे मिलिट्री फोर्सेस, सैन्य पोस्ट और उनके हेडक्वार्टर्स पर घात लगाकर हमला किया। इन हमलावरों में से कुछ साबिक हुकूमत यानी पूर्व शासन से ताल्लुक रखते थे। स्थानीय बंदूकधारियों ने फौजी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां वे हमले करने के लिए लताकिया की पहाड़ी इलाकों में जाकर छिप गए, जबकि अन्य जबले शहर में छिप गए हैं। इसके अलावा होम्स और अलेप्पो शहर में भी झड़प की खबरें आ रही हैं। इस घातक हमले के बाद सीरिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल हसन अब्दुल गनी ने सरकारी मीडिया के जरिए लताकिया में लड़ रहे असद के वफादारों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों ने अपने हथियार फेंकने और अपने परिवारों के पास वापस जाने का रास्ता चुना, जबकि कुछ लोग कातिलों और मुजरिमों की रक्षा में भागने और मरने पर जोर देते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने हथियार डाल दें या फिर अपनी नागुज़ीर किस्मत का सामना करें। यानी सीरिया एक बार फिर से धधक रहा है। जानकार मानते हैं कि सीरिया में कई ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो अल जुलानी को सत्ता से उखाड़ना चाहती है। इसमें सबसे बड़ा हथियार बशर अल असद के समर्थक ही हैं, जो वर्तमान सरकार से खुश नहीं हैं और मजबूत होने की स्थिति में विद्रोह के स्वर तेज कर सकते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि सीरिया में आगे क्या कुछ होता है।